दोस्तों, अगर आपके भी घर में अगर कोई लड़की रोजाना स्कूल या कॉलेज जाती है तो इस वीडियो को जरूर देखें। दरअसल ये वाकया हरियाणा का है, जहाँ पे 19 साल की लड़की जिसका नाम मनीषा होता है, वही वो अपने घर से गायब हो जाती है। वहीं जब 2 दिन बाद जब उसकी लाश मिलती है तो सब चौंक जाते हैं। दरअसल उसका सिर अलग कर दिया जाता है और यहाँ तक कि उसके चेहरे पर स्किन भी बची नहीं होती है। हरियाणा के भिवानी डिस्ट्रिक्ट में रहने वाली 19 साल की मनीषा, जो कि सिंघानी गाँव में एक प्राइवेट स्कूल में एज अ टीचर काम कर रही होती है, वही उन्होंने बहुत ही कम उम्र में परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली होती है, क्योंकि वो उनकी घर के फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं होती है। वही उन्होंने अब तक 12th की पढ़ाई की होती है और उनका ये सपना होता है कि वो आगे चलकर नर्स बने, ताकि वो लोगों की मदद कर सके। इसीलिए वो 11 अगस्त को स्कूल में पढ़ाने के बाद करीबन 2 बजे वो नर्सिंग कॉलेज जा रही होती है, ताकि बीएससी नर्सिंग के लिए एडमिशन ले सके। लेकिन उसने कभी सोचा ही नहीं था कि जिस सपने को वो जीना चाहती है वो हमेशा के लिए अधूरा रह जाएगा। वही करीबन शाम के 6 बजे जब संजय सिंह जो उसके पिता होते हैं, उन्हें मनीषा का मिस कॉल आता है। वही जब संजय सिंह जो उसके पिता होते हैं, जब वो दोबारा कॉल बैक करते हैं तो मनीषा कभी उठाती नहीं है कॉल को। इसके बाद उसके पिता कई बार ट्राई करते हैं कॉल करने की, लेकिन इसके बावजूद भी वो कॉल पिक नहीं करती है। और वैसे भी मनीषा ऐसी लड़की होती नहीं है जो कि इतने देर तक घर के बाहर हो। वही बार बार कॉल लगाने के बावजूद भी जब मनीषा कॉल पिक नहीं कर रही होती है तो पूरे परिवार वाले परेशान हो जाते हैं। इसके बाद वो कंप्लेंट दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं, लेकिन जब पुलिस वालों का जवाब सुनते हैं तो वो पूरी तरह से हक्का बक्का रह जाते हैं। दरअसल पुलिस वाले उनका केस दर्ज करने से साफ इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि मनीषा को गायब हुए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, हो सकता है कि मनीषा अपने मर्जी से ही घर से भाग गई हो, या तो फिर वो 2 दिन बाद घर पे लौट आएगी। वही दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि जो लड़की जो इतनी ज्यादा एम्बिशियस है अपनी पढ़ाई को लेकर और इतने बड़े बड़े सपने देख रही है, आखिरकार कैसे वो इतनी देर तक घर से बाहर रह सकती है? वो आखिरकार कैसे ऐसे कदम उठा सकती है? वही जब पुलिस वालों ने उनकी रिपोर्ट को दर्ज करने से मना कर दिया तो परिवार वालों ने बहुत ज्यादा प्रेशर और दबाव डाला, जिसके बाद पुलिस वालों ने मिसिंग पर्सन रिपोर्ट की दर्ज की। वहीं जब प्ले स्कूल वाले जब सीसीटीवी की फुटेज देते हैं तो उसमें ये पता चलता है करीबन 1:58 पर जो मनीषा होती है वो प्ले स्कूल से निकल कर एडमिशन के लिए कॉलेज जा रही होती है। और ये वही कॉलेज होता है जहाँ पे मनीषा को अपने बीएससी नर्सिंग के लिए एडमिशन चाहिए होता है। वही दोस्तों, इसके बाद जब पुलिस वाले जब कॉलेज के लिए जाते हैं तो वहाँ पे 3 लोग जो कि नशे में धुत होते हैं, जब उनसे जब पूछताछ करते हैं तो वो लोग बताते हैं कि स्कूल तो 1 बजे ही बंद हो गया था और ना ही तो यहाँ पे कोई भी लड़की पूछताछ करने के लिए आई थी और ना ही उन्होंने मनीषा को देखा। वही मनीषा के गायब होने के ठीक 2 दिन बाद यानी कि 18 अगस्त को सिंघाई गांव में एक किसान को मैदान पे बुरी तरह से पड़ी ग्लास मिलती है, जिसका सिर धड़ से अलग हुआ होता है और यहाँ तक कि जो चेहरा भी होता है वो बुरी तरह से जड़ा हुआ होता है, उस पर बिल्कुल भी स्किन नहीं होती है। इसके बाद उस शख्स ने पुलिस स्टेशन में जाके इस बात की सूचना दी और वहीं जब लाश को आइडेंटिफाई किया तो ये पता चल गया कि ये कोई और नहीं बल्कि मनीषा ही है। इसके बाद परिवार वाले और गांव वाले उसकी लाश को देखने के लिए जुट जाते हैं और गांव वाले इस बात के लिए तो 100% श्योर थे कि ये कोई नेचुरल कॉज से उसकी डेथ नहीं हुई है, बल्कि किसी ने उसे बेरहमी से उसको मौत के घाट उठा दिया है। को मैं पढ़ नहीं पाया, इतना यानी भीतर के ऑर्गन गायब है। सच्चाई तो ये है उसकी बच्चेदानी गायब है, उसकी किडनियां गायब है। 1-2 किलोमीटर के अंदर अंदर ऐसा क्या हो गया कि आसमान से अपराधी उतर गए? उस बेटी के साथ हुआ क्या है? उसकी बच्चेदानी गायब है, उसकी किडनी गायब है, उसके मुंह पे तेजाब डाला जाता है। जितना हार्ड उस बेटी का अगर आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ेंगे ना तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। यहाँ तक कि जो घर वाले होते हैं वो मनीषा की लाश को लेने से साफ इनकार कर देते हैं। उनका ये कहना होता है कि हम अपनी बेटी का दाह संस्कार तभी करेंगे जब इसके कातिल को पकड़ा जाएगा और उसे जब इंसाफ मिलेगा। वही उसकी लाश को देखने से ये साफ साफ पता चल रहा होता है कि ये मर्डर है, लेकिन इसके बावजूद भी ये केस इतना ज्यादा क्रिस्टल क्लियर होने के बावजूद भी पुलिस वाले एक स्टोरी बनाते हैं। उनका ये कहना है कि यहाँ पे एक सुसाइड नोट मिला है जिसे पता चलता है कि मनीषा ने अपनी जान खुद ली है, ना कि उसका मर्डर हुआ है। यहाँ तक कि कुछ सोर्सों का ये भी दावा है कि उनके पास सीसीटीवी फुटेज है जहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि मनीषा ने खुद ही जहर लिया है। और वही दोस्तों, इसके बाद जो शख्स वहाँ पे क्राइम सीन पे जो मौजूद होता है, जिसने पहली बार उसकी डेड बॉडी देखी होती है, उसने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि वहाँ पे कोई भी नोट पड़ा था। क्योंकि मैं वो बंदा हूँ जिसने सबसे पहले बॉडी को वहाँ पे मैंने ऑन द मौके के ऊपर जाके बॉडी को देखा था। आप उस टाइम मौजूद थे? बिल्कुल मौजूद था मैं, और जहाँ पे बॉडी मेरे 2 कदम पे पास में थी मनीषा की। और कोई भी बंदा हरियाणा की 2 करोड़ जनता बॉडी को देख के ये नहीं बता सकती कि ये। वही उसकी बॉडी देखने के बाद मेरा भी ये ओपिनियन है कि किसी भी तरीके से ऐसा लग ही नहीं रहा है कि उसकी डेथ नेचुरल है या फिर उसने खुद अपनी जान ली हो।
क्योंकि किसी भी इंसान के लिए खुद का गर्दन अलग करना, और यहाँ तक कि अगर आप उसका चेहरा भी देखेंगे तो वो ऐसा लग रहा है कि एसिड या तो फिर पेट्रोल से जला दिया गया है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार वो अपने आप को कैसे मार सकती है। वहीं न्याय मांगने के लिए हरियाणा वाले लोग सड़क पर उतर गए और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। वैसे दोस्तों अब ये देखना ये है कि क्या मनीषा को न्याय मिलता है